यहाँ शिकार की तलाश में घूमने वाले सिर्फ कविंगा और मजुंगा शेरों तक ही सीमित नहीं है। इस सोते के पास जंगली कुत्ते भी रहते हैं। इतने बड़े झुंड का पेट भरने के लिए इन्हें अक्सर शिकार करना पड़ता है। नदी तल पर आराम करते कुत्ते मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। एक अकेला भैंसा पानी पीने नीचे आया है। इस भारी भरकम और शक्तिशाली दानव की ताकत के आगे कुत्ते बेहद कमजोर हैं। समझदारी से काम लेते हैं, भैंसे को अकेला छोड़ देते हैं। उन्हें अगले मौके के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। इम्पाला हिरणों का एक झुंड पानी पीने आ रहा है। पीछा शुरू हो गया है। जब इतने सारे हिरण सामने हों तो इन कुत्तों को भोजन मिलना सुनिश्चित है। रफ्तार और पीछे लगे रहने की क्षमता ही इन कुत्तों की सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी ही एक शिकार को गिराने में कामयाबी मिल जाती है। जल्दी ही शिकार को चट कर लिया गया है। अब सिर्फ हड्डियां ही बची है। बाद में खाए गए शिकार को उगलकर बच्चों को खिलाया जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, इम्पाला हिरणों के कई झुंड पानी पीने आते हैं। मजुंगा झुंड बड़े ध्यान से उनका व्यवहार देख रहा है। इम्पाला हिरणों के मिलन का समय है। एक प्रमुख नर मिलन का हक पाने के लिए दूसरे प्रमुख नर को ललकार रहा है। बड़ा ही थका देने वाला वक्त है। उनका पूरा ध्यान इन्हीं लड़ाइयों पर है। मजुंगा झुंड के लिए हमला बोलने का यह सही मौका है। उन्होंने खास खास जगहों पर मोर्चे संभालना शुरू कर दिया है। बच्चे भी शिकार में शामिल हैं, पर उन्हें हमले के सही समय की समझ नहीं है। हमेशा की तरह पहली चेतावनी बाबूनों ने ही दी है। सोते के इर्द गिर्द सभी जीवों में भगदड़ मच गई है। शिकार में पहल करने वाली शेरनी ने सोते के किनारे किनारे पीछा शुरू कर दिया है। वो इम्पाला हिरणों को उस सकरे रास्ते की ओर ले जाना चाहती है जहां दूसरे साथी छिपे बैठे हैं। मजुंगा झुंड के लिए शिकार की ये रणनीति एकदम सही साबित हुई है। सापी और कविंगा झुंड भी आज शिकार की ताक में है। वे भी सोते के किनारे घात लगाए बैठे हैं। इस बार उनकी नजर वॉटहॉग शूकरों पर है जो इस खतरे से बेखबर है। बेखबर शूकर कविंगा झुंड के शेरों के पास से गुजर गए हैं। फिर भी बिजली की सी तेजी से हालात बदले, शूकर हाथ नहीं आए। सापी उन्हें ढलवां किनारे की ओर ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई जहां उसे फायदा हो सकता था। झुंड के नौजवान साथियों से अगर वक्त पर मदद नहीं मिलेगी तो ऐसी कोशिशें नाकामयाब ही होंगी। अगर सफलता पाना है तो सोते के आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चारों शेरों को एक साथ काम करना होगा। नवंबर, बरसात 1 महीने दूर है। नवंबर की शुरुआत है। लाल चोंच वाले ऑक्सपेकर पक्षियों की आवाज ने भैंसों के एक और झुंड के आने की सूचना दे दी है।
गलों में महीनों से जमी धूल से भैंसे परेशान हैं। कविंगा झुंड के शेरों की जानी पहचानी गंध की भी उन्हें परवाह नहीं है। झुंड में आज बहुत से बच्चे भी हैं। जल्दी ही सापी ने एक को चुन लिया है। बबूनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। भयानक प्यास ने भैंसों से देर करा दी है। सोते से हटने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। इस बार कविंगा झुंड के चारों शेरों ने मिलकर काम किया है। सबने मिलकर उस बच्चे को खड़ी चढ़ाई वाले सकरे रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया है। सापी ने बच्चे को दबोच लिया है। एक भैंस जो शायद बच्चे की मां है, बड़ी दिलेरी से अपने सींगों से सापी और मोया की तरफ वार करती है, पर इससे सिर्फ बच्चे को ही चोट लगती है। एक ताकतवर भैंसा कविंगा शेरों पर झपटता है, मगर शेर चालाकी से बच्चे को बीच में ले आते हैं। बेचारा बच्चा भैंसे के इस जोरदार वार का शिकार बन जाता है। नौजवान मोटो ने इस बार पहल की है। बच्चे का दम उसने घोटा है। आज सापी के बेटे के लिए खास दिन है। आज पहली बार उसने किसी शिकार पर जानलेवा शिकंजा कसा है। आज सापी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसका परिवार मिलकर काम करने लगा है। आखिरकार कविंगा झुंड एक सुनियोजित सशक्त शिकारी दल बन गया है। सूखे मौसम के इन आखिरी दिनों में जाम्बेजी घाटी का तापमान बेहद बढ़ जाता है। गर्मी और खुश्की से जीना दूभर हो जाता है। शिकारियों का काम इन दिनों बहुत आसान हो जाता है। शिकार को भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता है। बुरी तरह थके हारे सोते पर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हाथियों के लिए होती है। इनकी पाचन प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। एक थकी हारी हथनी का अपने बच्चे को इस तरह भाग्य के भरोसे अकेला छोड़ देना यहाँ आम बात है। अकेला और थका मांदा बच्चा जमीन पर गिर पड़ा है। मौत के इस मैदान में आज शिकारियों की तूती बोलती है। जब लगा कि सारी ताकत खत्म हो गई है, तभी बादलों का जमा होना शुरू हो गया। आखिरकार जिसका इंतजार था वो बारिश आ ही गई। पहली ही तेज बारिश में सोते ने बहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाटी में हरियाली और वन्य जीवों का लौटना शुरू हो गया है। इस सूखे के मौसम में इस सोते ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। कविंगा और मजुंगा झुंडों के शेरों को अब पेट भरने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। वे भैंसों के झुंड का पीछा करते हुए जाम्बेजी घाटी की घनी हरियाली में पहुंच जाते हैं। स्थानीय बबून ही यहाँ बचे रह गए हैं। सूखे के मौसम के दोबारा आने का जानवरों के बड़े झुंडों और उनके शिकारियों के लौटने का इंतजार शुरू हो गया है। इन बचे खुचे जंगलों में जो मशहूर लड़ाइयां होती हैं, उनके बारे में भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस जिंदा बचे रहने और अपनी नस्ल को बचाए रखने की कहानी है, उन जीवों की जिनकी जिंदगियां आपस में जुड़ी हैं। ये सिलसिला सदियों से यूं ही चला आ रहा है। इस साल सूखे के मौसम में इस सोते ने हजारों जीवों की जान बचाई है, सभी को जीवनदायी पानी दिया है। कई खेल खेले गए, दिलेरी के कई कारनामे, रणनीति के कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे गए जिनमें शिकारी शिकार को मात देने की कोशिश करते हैं। अब इस जगह को आराम की जरूरत है, दोबारा तरोताजा होने की जरूरत है, ताकि ये जगह एक बार फिर से शिकारियों के मौत के खेल का मैदान बन सके।